ओम साई राम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जो भी साईं भक्त हैं वो साईं बाबा के बारे में हर एक चीज जानते होंगे, हर एक अच्छी चीज। बट मैंने एक छोटी सी उनके बारे में एक क्लिप निकाली है। चलो, आप मुझे अच्छे से विश्वास है, मैं भी जानती हूँ कि आप सब लोग भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं साईं बाबा के बारे में कि वो कैसे शिरडी आए, कैसे उन्होंने अध्यात्म चुना और कैसे लोगों को ज्ञान दिया, शिक्षा दिया। तो चलो हम उनके बारे में आज छोटी सी क्लिप में, ऐसे तो नॉर्मल कई बार आपको हो सकता है बताया भी होगा, लेकिन आज मेरा मन है कि छोटा सा मैंने गूगल से निकाला, बट वही आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी में थोड़ा सा। तो साईं बाबा ऑफ शिरडी, जो हमारे बाबा हैं उनकी शिरडी है। तो चलिए हम वो कैसे वहां आए और कैसे उन्होंने सबको शिक्षा दी है, तो मैं आपको आज मोबाइल या जो गूगल मुझे थोड़ा सा दिया है, मैंने चैट जीपीटी से निकाला है, उसी को मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ बाबा के लिए। तो साईं बाबा ऑफ शिरडी भारत के एक महान संत माने जाते हैं। उनके जन्म के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि बचपन में ही आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े थे। लगभग 16 वर्ष की आयु में वे शिरडी नामक गांव में आए। वहां वे एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान करते थे। बाद में वे एक पुरानी मस्जिद में रहने लगे, जिसे उन्होंने द्वारिका माई नाम दिया। जहां हम जाते हैं द्वारिका माई में दर्शन करते हैं, वहीं बाबा की एक पुरानी मस्जिद थी, वहीं जाके बाबा रहने लगे और उन्होंने लास्ट में उसको द्वारिका माई का नाम दिया। वहीं रहते थे, खाना बनाना मतलब हर तरीके से वो वहीं रहते रहे। वहीं अपना पूरा जो खाना बनाना, रहना, सोना, बैठना, लोगों को मतलब जो भक्त आते थे उनको मतलब अच्छी शिक्षा देना, अध्यात्म के मार्ग में चलना, ये सब वहीं द्वारिका माई में ही बैठ के सिखाते थे। कई लोग बोलते हैं अरे वो मुसलमान है, हिंदू है, तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि जरूरी नहीं कि हम किसी भी संत से, जो हमारे बाहरी संत आते हैं, साधु संत आते हैं, आपके द्वार पे खाना मांगने आते हैं, क्या आप उनसे जात पात पूछते हैं? नहीं पूछते ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हर कोई एक साईं बाबा पे ही उंगली क्यों उठाता है? क्या जरूरी है कि उनकी उंगली उठाया जाए? वो हम कुछ लोग उन्हें भगवान मानते हैं, कुछ साधु मानते हैं। आप कुछ ना मानो तो भाई उनको एक साधु रूप में, गुरु के रूप में तो मान ही सकते हैं, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उंगली किसी पे उठाएं या हमारे बाबा पे उठाएं। एक आप अनाथ बच्चे को ही ले लो, आप लोग गोद लेते हैं, जो भी गोद लेते होंगे आप जानते होंगे, क्या आप उसकी कभी जात पूछते हैं? नहीं पूछते ना। आप लाते हैं क्योंकि आपको छोटा बच्चा अच्छा लगता है। बस उसी तरह हमारे साईं भक्त भी हैं, उनको भी इसी तरह अच्छा लगता है उन लोगों से, लोगों के लिए, उनके लिए, उनके प्रति धार्मिक है, आस्था है, गुरु के रूप में पूजते हैं, कुछ भगवान के रूप में पूजते हैं। तो आप लोगों का कोई अधिकार नहीं कि आप किसी के भक्ति पे, किसी के ऊपर उंगली उठाएं, किसी की सच्चाई, किसी के धार्मिक पे उंगली उठाएं, क्योंकि वो अपना अपना धर्म है, अपना अपना ज्ञान है, अपनी अपनी बुद्धि है। लोग अपने से खुद मानते हैं बाबा को। बाबा किसी को ये नहीं कहते कि मुझे मानो, कि मैं मुझे मानोगे मैं तभी सर आपको ज्ञान दूंगा, बुद्धि दूंगा। आप अपने गुरु बनाते हैं। हर एक इंसान अपने जिंदगी में एक गुरु जरूर बनाता है। क्या आप उन गुरु बनाने से पहले उनका धर्म पूछते हैं? बहुत से लोग तो जाके तीरथ व्रत में गुरु भी मना लेते हैं और वो जानते भी नहीं रहते कि कौन है क्या। लेकिन आप लोग वो सब बिल्कुल नहीं करेंगे, उनसे एक बार भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप उनका सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं भगवान के रूप में, गुरु के रूप में। लेकिन हमारे बाबा के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बाबा पे उंगली ना उठाएं। अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई जरूरी नहीं, कोई जबरदस्ती आपसे करने नहीं जाता है कि आप बाबा पे उंगली उठाएं। तो आप बाबा पे उंगली बिल्कुल नहीं उठाएं। आपका धर्म है तो आप पूजा करें, नहीं तो ना करें। हमारे साईं भक्त हैं, उनके भी उनको ठेस बिल्कुल भी मत पहुंचाए। मानते इस तरह में क्या है, जब बाबा पे उंगली उठाते हैं तो आप, हम लोग भी, कुछ लोग हैं जो जवाब नहीं दे पाते, लेकिन कुछ लोग हैं जो जवाब दे लेते हैं। तो मैं आपको उस जवाब के रूप में यही कहूंगी कि जब आप कोई भी अनाथ बच्चे से, अनाथ आश्रम से लेते हैं, तो उसकी जात, धर्म और उसका कुछ एक पूछते हैं, आप उठा लेते हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको उसकी जरूरत होती है। बस उसी तरह जिसको भी जरूरत है हमारे बाबा की, वो आ जाते हैं। और बाबा को जिनको भक्त बनाना रहता है तो आप नहीं रोक सकते, वो जरूर बनाएंगे अपने भक्तों को। मर्ग पर चल पड़े थे, मैंने आधे में ही अपना ये रोक दिया था आप लोगों को बताने के लिए। तो साईं बाबा जो लगभग 16 वर्ष की आयु में शिरडी नामक गांव में आए और वहां वे एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान करते थे। बाबा में वे एक पुरानी मस्जिद में रहने लगे, जिससे उन्होंने द्वारिका माई नाम दिया। साईं बाबा लोगों को प्रेम, दया, सेवा, ईश्वर पर विश्वास का संदेश देते थे। वे कहते थे सबका मालिक एक है।
क्योंकि बाबा ने एक कभी नहीं किया कि मैं भगवान हूँ कि मुझे पूजा करो। उन्होंने हमेशा कहा कि सबका भगवान सिर्फ एक है, चाहे कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन सब कोई किसी न किसी रूप में एक ही भगवान को मानता है। उनके पास हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग आते थे। बाबा किसी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे और सभी को सब प्रेम देते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कई चमत्कार भी किए, जैसे बीमार लोगों की सहायता करना, जरूरतमंदों की मदद करना और लोगों की परेशानियां दूर करना। लेकिन वे हमेशा लोगों को ईश्वर पर विश्वास और अच्छे कर्म करने की सीख देते थे। देखिए, मैंने जो पहले कहा वही गूगल ने भी कहा। वो यहाँ तक कि उसने भी ये उंगली नहीं उठाई है। तो आप जब कोई उंगली नहीं उठाता तो आप लोगों का अधिकार नहीं है किसी की उंगली उठाने का। साईं बाबा ने अपने जीवन का अधिकांश समय शिरडी में बिताया। वर्ष 1918 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। आज शिरडी का साईं मंदिर दुनिया भर में के श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख तीर्थ स्थान है। साईं बाबा का संदेश है, श्रद्धा मतलब विश्वास रखो, सबरी मतलब धैर्य रखो, सभी से प्रेम करो, जरूरतमंदों की मदद करो, ईश्वर एक है। चाहे आप किसी भी रूप में माने, भगवान एक है। तो जरूरी नहीं कि हम किसी आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ तो आप ये मत सोचिए कि हमारे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। मैंने आपको एजीपीटी की जो थोड़ी सी जानकारी मुझे उसने दी थी मैंने आपको दी, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि आप भगवान पे, साईं बाबा पे विश्वास करें। अगर आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ तो वो जरूर अच्छा में लौटेगा। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर आपके साथ गलत हो तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आगे भी आपके साथ गलत होगा। हो सकता है आगे आपसे उससे भी अच्छा आपको मिले। भगवान हमेशा आपको उससे ज्यादा अच्छा देंगे। तो मैं आपको यही कहूंगी कि बाबा के प्रति विश्वास रखें, श्रद्धा रखें। आपके पास जो भी जीव जंतु, गाय, कुत्ते, बैल जो भी हैं, उनको हमेशा भोजन कराएं। क्योंकि बाबा यही कहते हैं कि वो एक इंसान ऐसा है जो सब कुछ कर सकता है अपने हाथ से, लेकिन जानवर को वो सब चीजें नहीं कर पाते। तो हम इंसान हैं तो हमें जानवरों की मदद करनी चाहिए और लोगों पे प्रेम बांटना चाहिए। हमारी यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं हम ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।